बताएं कि मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नौजवान नकीब के हक में कराची सुपर हाईवे पर मुजाहरा किया जा रहा है और मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए हैं और टायर जलाकर सड़क भी ब्लॉक कर दी है। इसके अलावा ये भी आपको बताएं कि एहतजाज में डॉक्टर आरिफ अलवी, हलीम आदिल शेख भी सोहराबगोट पहुंच चुके हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, अपने नुमाइंदे रेहान खान से जान लेते हैं। बताइएगा रेहान के इस वक्त एहतजाज किया जा रहा है, कहाँ तक पहुंचा है ये सिलसिला? जी बिल्कुल, मावरा अदालत कत्ल के खिलाफ इस वक्त सोहराबगोट सुपर हाईवे पे भरपूर एहतजाज किया जा रहा है। हजारों की तादाद में इस वक्त जो है वो मुजाहिरीन सड़कों पे निकल रहे हैं। मुजाहिरीन मुश्तिल मुजाहिरीन ने यहाँ पे टायर भी नजरियातीज किए। उनका मुतालबा यही है कि जब तक एसएसपी राव अनवर मुअत्तल नहीं हो जाते इनका मुजाहरा जारी रहेगा। मुजाहरे के अंदर पीटीआई के रहनुमा भी शरीक है, हलीम आदिल शेख भी मौके पर पहुंचे। इसके अलावा डॉक्टर आरिफ अलवी भी मुजाहरे में शरीक है। और यहाँ पे जो मैं सूरत देख रहा हूँ, हजारों की तादाद में यहाँ पे मुजाहिरीन मौजूद है। सोहराबगोट से लेकर जमाली पुल तक आवाम का जम्मे गफीर है, जिन्होंने हाथों में प्ले कार्ड उठा रखे हैं। एसएसपी राव अनवर के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा नकीबुल्लाह के हक में जो है वो शदीद नारेबाजी की जा रही है। बैनर जो उठाए हुए उस पर नकीबुल्लाह की तस्वीरें भी लगाई हुई है। ये बताया गया है कि बेगुनाह शख्स जो है वो मावरा अदालत कत्ल किया गया, पुलिस मुकाबले के अंदर, जाली पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया। मुजाहिरीन का यही कहना है कि जब तक नकीबुल्लाह को इंसाफ नहीं मिल जाता इनका एहतजाज जारी रहेगा। कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन भी यहाँ पे मौजूद है, जिनकी जानिब से जो है वो सड़क के ऊपर टायर भी नजरियातीज किए गए, चंद गाड़ियों के ऊपर पथराव भी किए गए। लेकिन यहाँ पे जब कबायली अमायदीन पहुंचे तो उन्होंने आवाम से यही अपील की कि वो पुरअमन तौर पर एहतजाजी मुजाहरा रिकॉर्ड करवाए। उनका मुजाहरा मुकम्मल तौर पर पुरअमन है। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सोहराबगोट से लेकर जमाली पुल तक हजारों अफराद सुपर हाईवे में मौजूद है। दोनों ट्रैक्स को जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। सुपर हाईवे टूल प्लाजा के करीब जो है वो गाड़ियों की बड़ी तादाद मौजूद है, जबकि जो है वो ट्रैफिक पुलिस अभी ताल मौके पर नहीं पहुंची कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाया जाए। मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर यहाँ पे मुजाहरा करें। उनका मुतालबा यही है कि जब तक नकीब को जो है वो इंसाफ फराहम नहीं कर दिया जाता जब तक इनका मुजाहरा जारी रहेगा। जी ठीक है, इसके साथ साथ ये भी बताइएगा रेहान, जिस तरह आप कह रहे हैं कि कुछ मुश्तिल मुजाहिरीन भी हैं और टायर जलाए हैं उन्होंने, तो यहाँ पर पुलिस मौजूद है ताकि खुदा ना खास्ता अगर मामला बिगड़ते हैं तो उन्हें कंट्रोल किया जा सके? देखिए, मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे पुलिस और रेंजर्स तो मौजूद नहीं है, लेकिन कुछ मुश्तिल अफराद यहाँ पे आए थे। लेकिन जो कबायली अमायदीन थे और जो यहाँ के जो रहनुमा थे, उन्होंने आकर उनको समझाया कि गाड़ियों का पथराव ना करे, ना ही कोई अपना कोई शरंगेजी पहनाए, जिसके बाद मुश्तिल मुजाहिरीन तो मुजाहरे से निकल गए। लेकिन आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है, ये कह सकते हैं कि हजारों की तादाद के अंदर इस वक्त लोग जो है इस मुजाहरे में मौजूद है। सोहराबगोट से लेकर जमाली पुल तक आवाम का जम्मे गफीर सरी सर नजर आ रहे हैं, जगह जगह टायर नजरातीज किए हुए। जबकि यहाँ पे एक अभी स्टेज भी बनाया गया, स्टेज पे जो है वो यहाँ पे कबायली अमायदीन जो है वो खिताब भी कर रहे हैं और उनका एक ही मुतालबा है कि नकीबुल्लाह को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए और इस तरह जो कराची में जो है वो जाली मुकाबले किए जाते हैं फौरी तौर पर बंद किया जाए। और खास तौर पे एक मुतालबा ये सब साथ में क्या है कि एसएसपी राव अनवर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जी ठीक है, और कौन कौन सी शख्सियात यहाँ पर नजर आ रही है रेहान? बिल्कुल, यहाँ पे पीटीआई के रहनुमा आरिफ अलवी मौजूद है। इसके अलावा हलीम आदिल शेख मौजूद है। दीगर मजहबी और सियासी जमातों के रहनुमा भी यहाँ पे जो इलाकाई रहनुमा है वो मौजूद है। इसके अलावा जो सोहराबगोट सुपर हाईवे, जमाली गोट, इसके अलावा जो है अलाजम स्क्वायर और आसिक स्क्वायर और अतराफ के मकीनों की बहुत बड़ी तादाद है। दोनों रोड के ऊपर बहुत बड़ी तादाद के अंदर लोग मौजूद है। इसके अलावा जो सर्विस रोड है वहाँ पर भी जो है ये आवाम की बड़ी तादाद है। और आप देखते ही देखते ये जो एहतजाजी मुजाहरा था ये जलसे में जो है वो तब्दील होता जा रहा है। तो बड़ी तादाद के अंदर लोग आते जा रहे हैं, फिर रोड के ऊपर खड़े होते जा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कुछ देर बाद यहाँ पे जो है वो बाकायदा शायद जलसा मुनक्किद किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रक भी बुलवाया गया। ट्रक के ऊपर जो है वो रहनुमा मौजूद है जो खिताब कर रहे हैं और जो मुजाहिरीन है वो खिताब भी सुन रहे हैं। दूसरी जानिब जो है मुकम्मल तौर पर सोहराबगोट से लेकर जमाली पुल तक दोनों ट्रैक जो है वो ट्रैफिक के लिए बंद है। मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक मुअत्तल है। सुपर हाईवे के ऊपर ये वो शाहरा है जो कराची को जो पाकिस्तान का पूरे पाकिस्तान से मिलाती है। यहाँ से लेके इस्लामाबाद तक ये शाहरा जाती है। इस शाहरा को मुकम्मल तौर पर मुजाहिरीन ने ब्लॉक किया हुआ है और उनका एक ही मुतालबा है कि नकीबुल्लाह जिसको चंद रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर हलाक करने का दावा किया गया था, पुलिस की जानिब से उसको इंसाफ फराहम किया जाए, इस वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए और साथ एसएसपी राव अनवर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए। जी अच्छा, किसी से मुज़ाकरात के हवाले से कोई बात सामने नहीं आ सकी है कि जो लोग एहतजाज कर रहे हैं या तो उनसे राबिता किया जाए या फिर इनकी जानिब से किसी से मुज़ाकरात के लिए बातचीत, कोई नजर नहीं आ रहा कुछ ऐसा इकदाम? जी बिल्कुल, मेरी कुछ अमायदीन से बात हुई। उनका कहना यह है कि जो उनका पहला मुतालबा है वो ये है कि एसएसपी राव अनवर को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और उसके बाद
इस पूरे वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाए। दूसरी जानिब इस वाक़े की इंक्वायरी तो शुरू कर दी गई है। आईजी सिंध की जानिब से, होम मिनिस्टर की जानिब से जो है वो एडिशनल आईजी सीटीडी को सरबराह का कमेटी का सरबराह बनाया गया, जिसके अंदर डीआईजी साउथ और डीआईजी ईस्ट शामिल है। आज तफ्तीश का पहला मरहला मुकम्मल कर लिया गया, जिसमें एसएसपी रावनवार को सीटीडी ऑफिस बुलाया गया था, जहां उनसे बयान कलमबंद किए गए थे। लेकिन यहाँ पे जो मुजाहिरीन है, जो हमायतीन, उनका कहना यह है कि जब तक रावनवार जो है वो सीट पे मौजूद रहेंगे, शफाफ तहकीकात करना जो है वो मुश्किल होगा। ताहम इनका यही मुतालबा है कि रावनवार को पूरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और इस पूरे वाक़े की शफाफ इंक्वायरी कराई जाएगी। रेहान, आपने ही कहा अभी कि एहतजाज जलसे में बदलता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि सूरत हाल कुछ बिगड़ती हुई महसूस हो रही है। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, क्योंकि आवाम का जम्मे गफीर है, हजारों की तादाद के अंदर लोग यहाँ मौजूद हैं और कुछ मुश्किल मुजाहिरीन ने सड़कों पर टायर भी नजरियातीश की और ट्रैफिक को मुअत्तल करने के लिए गाड़ियों पर पथराव भी किया है। क्योंकि इस तरह के जो मॉब होता है, जिस तरह का जो आवाम का जम्मे गफीर होता है, उसमें कुछ शरपसंद अनासिर भी घुस जाते हैं। लेकिन बड़ी ही तरीके से जो है हमायती ने पूरे मजरे को टैकल किया है और सबसे अपील की है स्टेज के ऊपर से कि यहाँ पे शरअंगेजी ना फैलाई जाए, किसी भी गाड़ी के ऊपर पत्थर ना मारा जाए, कोई भी शरअंगेजी नहीं फैलाई जाए। पुरअमन तौर पर मुजाहिरीन जो है वो सड़क के ऊपर बैठे रहे और सड़क के ऊपर एहतजाज जारी रखे। मुतालबा इनका यही है कि नकीबुल्लाह को जो है वो इंसाफ फराहम किया जाए और साथ जो एसएसपी रावनवार है, जारी मुकाबले में जिन्होंने नकीबुल्लाह को हलाक किया है, उनको मुअत्तल किया जाए। ठीक है रेहान, हमारे साथ मौजूद रहिएगा। अपने नाज़रीन को हम ये मनाजिर भी दिखा रहे हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि नकीबुल्लाह के लिए इंसाफ फराहम करवाने के लिए यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में शहरी जमा हो चुके हैं और महसूस यूं हो रहा है कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है अब ये कुछ जलसे में तब्दील हो रहा है, क्योंकि सैकड़ों लोग अब जमा हो चुके हैं। इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि डॉक्टर आरिफ अलवी, हलीम आदिल शेख, ये भी अब इस एहतजाज का हिस्सा बन चुके हैं। सोहराबकोट पर किया जा रहा है ये एहतजाज और बड़ी तादाद में लोग यही मुतालिबा कर रहे हैं कि राव अनवार को फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाना चाहिए और जब तक वो इस्तीफा नहीं देते वो इसी तरह से सड़कों पर रहेंगे। एहतजाज इस वक्त वसी होता हुआ नजर आ रहा है। मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नौजवान नकीब के हक में कराची सुपर हाईवे पर यह मुजाहरा किया जा रहा है। मुजाहरीन ने मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी तोड़े, टायर उनकी जानिब से नजरे आतिश किए गए और सड़क मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दी गई है। जिस तरह से आप देख भी रहे हैं कि सड़क ब्लॉक की गई है, टायर नजरे आतिश करते हुए, लेकिन ये पुरअमन एहतजाज है उनकी जानिब से और ये मुश्तइल ना हो, इसलिए इनके अहकामात भी इन्हें जारी किए गए हैं। अलबत्ता तादाद बहुत ज्यादा बढ़ती ही जा रही है और मुतालिबा एक ही है इनका कि राव अनवार फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं। आपको बताते चलें कि ट्रैफिक की रवानी वो भी मुकम्मल तौर पर मुतासिर हुई है, क्योंकि दोनों ट्रैक जो है वो बंद कर दिए गए हैं और यहाँ पर हैरत की बात यह है कि ट्रैफिक पुलिस का कोई अहलकार भी मौजूद नहीं है। रेहान खान से ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बताइएगा रेहान के आपने ट्रैफिक के हवाले से भी हमें बताया था, तो इसके इंतजाम के लिए भी आपको कुछ इकदामात नजर नहीं आए अभी तक? जी बिल्कुल, ट्रैफिक पुलिस की जानिब से एक सोशल मीडिया के ऊपर एक मैसेज चलाया गया है कि जो शहरी सुपर हाईवे की जानिब आ रहे हैं उनको सोहराबकोट से डायवर्जन की गई है, क्योंकि आगे एक बड़ा मुजाहरा हो रहा है। जबकि जो अंदरूनी सिंध और अंदरूनी पाकिस्तान से जो आ रहे हैं उनको जमाली कट से जो है वो बलीर कैंट की जानिब मोड़ा जा रहा है। इस दरमियान में ये तकरीबन 4 से 6 किलोमीटर का रास्ता बनता है, जहाँ पे मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। दोनों ट्रैक के ऊपर जो है वो हजारों की तादाद में ये मुजाहिरीन है जो नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाने के लिए आज घरों से निकले। उनका मुतालबा यही है कि नकीबुल्लाह को इंसाफ फराहम किया जाए। और इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि मुश्तइल मुजाहिरीन की जानिब से सड़कों पे टायर भी नजर आतिश किए गए, जगह जगह जो वो टायर भी नजर आतिश है। कुछ मुश्तइल मुजाहिरीन ने गाड़ियों पे जो है वो पथराव भी किया था, लेकिन हमायतीन ने इस पथराव को रुकवा दिया और ऐलानात किए जा रहे हैं कि मुजाहिरे को पुरअमन रखा जाए। तमाम लोग पुरअमन तौर पे एहतजाज की मुजाहिरा करें। कुछ लोग धरना दिए बैठे हैं, जबकि एक ट्रक भी यहाँ पे मंगवाया गया, उससे हमायतीन ने खिताब भी किया है। मुतालबा एक ही रखा है यहाँ पे, जो मुतालबा किया जा रहा है कि एसएसपी रावनवार फौरी तौर पे मुस्ताफी हो या उनको मुअत्तल किया जाए और इस पूरे वाक़े की शफाफ तहकीकात कराई जाए। ठीक है, मौजूद रहेगा रेहान हमारे साथ और अपने नाज़रीन को बताएं कि हलीम आदिल शेख जो कि यहाँ पर मौजूद है, उनकी जानिब से कुछ बातचीत भी की गई है, वो सुनवाते हैं। मैं समझता हूँ कि फौरी तौर पे अगर हम चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन ठीक हो तो और ये इंक्वायरी ठीक हो, राव अनवार का यहाँ से चार्ज खत्म, उसको सस्पेंड करना चाहिए, उसकी सारी टीम को, उसके सारे SHOs को यहाँ से हटाना चाहिए। नहीं तो ये हज़ारों लोग हैं, आज ये पुरअमन है लेकिन ये अमन हाथ में ना ले लें। हमारी रिक्वेस्ट है, हमारी अपील है
सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस से कि 10 रोज में रिपोर्ट तो आएगी, लेकिन उससे पहले रावणवार को फारिग किया जाए, सस्पेंड किया जाए, उसके तमाम SHOs, उसकी टीम, उसके सिपाही, उसके स्पेशल वाले, ये जो कातिल पुलिस है मलिर की, उसको फारिग किया जाए। और उसके बाद नकीबुल्लाह समेत 47 जो इस इलाके के जिनमें जो भी बेगुनाह है। आपने सुना कि क्या कहना था हलीम आदिल शेख का। वो कहते हैं कि अपील करते हैं 10 रोज में रिपोर्ट तो आ जाएगी मंजर आम पर, लेकिन इससे पहले हटाया जाए राव अनवर को और ये जो मुजाहिरीन यहाँ मौजूद हैं, इससे पहले कि मजीद मुश्तइल हों, इस मामले को फौरी तौर पर हल किया जाए। रेहान खान हमारे साथ मौजूद है, उनसे ही जान लेते हैं। रेहान, हमें बताइएगा कि क्या एहतजाज जो ये किया जा रहा है, ये मुजाहिरीन एक ही मकाम पर मौजूद है या इनकी जानिब से पेश करनी भी की जा रही है? जी बिल्कुल, सोराब रोड के मकाम के ऊपर ये एहतजाजी मुजाहरा शुरू हुआ था और देखते ही देखते ये जमाली पुल तक जा पहुंचा है, जो तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर का ये रास्ता बनता है और पूरी सड़क के ऊपर, सुपर हाईवे के ऊपर इस वक्त मुजाहिरीन के सरी सर नजर आ रहे हैं। और ये मुजाहरा जो सैकड़ों की तादाद में था, हजारों की तादाद में तब्दील हो चुका है। मुजाहिरीन ने हाथों पे काली पट्टियां भी बांधी हुई, जबकि काले झंडे भी उठाए हुए और साथ नकीबुल्लाह की तस्वीरें लिए जो है वो सड़क के ऊपर आए हैं। और दोनों ट्रैक से जो है वो ट्रैफिक के लिए इस वक्त बंद कर दिया गया, क्योंकि मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद इस वक्त यहाँ मौजूद है। कुछ मुजाहिरीन धरना भी दिए बैठे हैं, जबकि मुख्तलिफ सियासी जमातों के और मजहबी जमातों के जो है वो मरकजी कायदीन और इलाकाई अहदेदारान भी जो है वो मुजाहरे में शरीक है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो है कारकुनान भी इस वक्त मुजाहरे में शरीक है। और यहाँ पे जो एक मुतालबा देखने में आया है, जो सब एक मुतालबा कर रहे हैं कि राव अनवर को, SSP राव अनवर को इस जाली मुकाबले के बाद पूरी तौर पे जो है वो मुअत्तल किया जाए, उनको सीट से हटाया जाए। दूसरी जानिब जितने भी इनकाउंटर्स में जो है वो जो महसूस कबाइल के, उसके अलावा पश्तूनों को मारा गया है, उनकी भी शफाफ जो है वो तहकीकात करवाई जाए। उनका यही कहना है मुजाहिरीन का कि जितने भी यहाँ पे मुकाबले हुए हैं राव अनवर मलिर के इलाके के, ज्यादातर उन्होंने इल्जाम लगाया कि वो जाली थे, लोगों को घरों से उठा के जो है वो मारा गया है। इस वक्त जो है बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुजाहिरीन जो है वो मौजूद है, उनके हमायतीन भी मौजूद है और उनका यह मुतालबा है कि जब तक SSP राव अनवर को ओहदे से नहीं हटाया जाएगा, इनका मुजाहरा जारी रहेगा। और सुपर हाईवे को ब्लॉक रखेंगे, यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक SSP राव अनवर को हटाया नहीं जाता। जी रेहान, हमें बताइएगा कि मजहबी और सियासी जमातों के जो मरकजी रहनुमा मौजूद हैं, इसके अलावा भी और शिरकत करेंगे यहाँ पर? जी बिल्कुल, मजहबी और सियासी जमातों के इलाकाई अहदेदारान भी मौजूद है। जबकि PTI की मरकजी क़यादत जो कराची की वो यहाँ मौजूद है, जिसके अंदर डॉक्टर आरिफ अलवी मौजूद है, इसके अलावा हलीम आदिल शेख मौजूद है। जबकि दीगर जमातों के जो है वो इलाकाई अहदेदार यहाँ पे मौजूद है, कारकुनान मौजूद है और आवाम की बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। ये सारे लोग वो हैं जो सुपर हाईवे मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, जिसके अंदर सोराब गोड है, अलासिब स्क्वायर है, इसके अलावा जमाली गोड है, सक्चल गोड है और अपना मुख्तलिफ इलाके, वहाँ से ये मुजाहिरीन निकले थे। नमाज जुमा के बाद ये मुजाहिरा शुरू हुआ था और देखते ही देखते जो है ये हजारों अफराद की जो है वो तादाद में तब्दील हो चुका है और बड़ी तादाद के दो लोग जोक दर जोक मुजाहिरे में शिरकत कर रहे हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है, आवाम की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है। जगह जगह जो है वो टायर भी नजरियाती किए गए हैं, सोराब रोड से लेके जवाली पुल तक जो है रोड के ऊपर जगह जगह जो है वो टायर नजरियाती है। इसके अलावा बड़ी तादाद के अंदर काले झंडे जो है मुजाहिरीन ने उठाए गए, हाथों पे सियाह पट्टियां बांधी हुई और सब शदीद नारेबाजी की जा रही है अपना पुलिस के खिलाफ, SSP राव अनवर के खिलाफ। इसके अलावा नकीबुल्लाह के हक के अंदर भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन के हाथों में प्लेकार्ड और बैनर भी उठा रखे हैं जिसपे नकीबुल्लाह के हक में नारे दर्ज है। और इस जाली मुकाबले के हमें सभी अल्फाज में जो है वो मजम्मत भी की जा रही है कि इस तरह एक बेगुनाह शहरी को जो है वो 3 जनवरी को उठाया, 7 जनवरी को उठाया गया, उसके बाद 13 जनवरी को मुबैना पुलिस मुकाबले के अंदर उसको मार दिया गया था। तो आवाम की तादाद में जो है वो बातजीब जो है इजाफा होता जा रहा है। जी रेहान, हमें बताइएगा कि नकीबुल्लाह के जो अहले खाना हैं, उनकी जानिब से क्या मौक़िफ़ अभी तक सामने आ सका है? हाँ जी बिल्कुल, खाना क्योंकि कल उनकी नमाज जनाजा अदा की गई थी अपना टांग के इलाके में, वो वहाँ उनको भी जो है वो CCTV ने कॉल किए कि वो आके अपना बयान रिकॉर्ड कराए। उन्होंने पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन यकीन दहानी कराई और कहा है कि वो सामने पेश होंगे। आज 2 कज़न नकीबुल्लाह के जो है वो CCTV के सामने पेश हुए थे। एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह बाती के सामने पेश हुए, अपना बयान रिकॉर्ड कराया। जबकि ये भी कहा कि जो नकीबुल्लाह के भाई हैं और कज़न है वो भी जो है वो वहाँ से रवाना हो गए, वो 1-2 दिन के अंदर CTD के सामने पेश होकर तमाम सबूत पेश करेंगे। जी ठीक है रेहान, हमारे साथ आप मौजूद रहिएगा। मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नौजवान नकीब के हक में कराची सुपर हाईवे पर ये मुजाहरा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में मुजाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने मुतादिद गाड़ियों के शीशे भी तोड़े और टायर जलाकर सड़क मुकम्मल तौर पर
उनकी जानिब से ब्लॉक की गई है। आपको बताते चलें कि दोनों ट्रैक जो हैं वो ट्रैफिक के लिए बंद हैं और ट्रैफिक पुलिस एहलकार भी कोई मौजूद नहीं है ताकि किसी किस्म का जो निज़ाम खराब हो रहा है उसको उनकी जानिब से सही किया जाए। राव अनवर के इस्तीफे का ये मुतालबा है जो कि किया जा रहा है। पहले सैकड़ों की तादाद में ये लोग थे, अब ये तादाद मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। नमाज जुमा के बाद सिलसिला शुरू हुआ था यह एहतजाज का, उस वक्त सैकड़ों लोग थे और अब हजारों की तादाद बढ़ती जा रही है। अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि सोहराब गोड से जमालीपुर रोड तक एहतजाज वसी हो चुका है, यानी यहाँ पर बड़ी तादाद में जोग दर जोग लोग जमा हो रहे हैं और उनकी जानिब से यह एहतजाज बढ़ता ही जा रहा है। और वो कहते हैं कि यह एहतजाज हम खत्म नहीं करेंगे और जब तक राव अनवर इस्तीफा नहीं देते, उनको हटाया नहीं जाता, हम सड़क पर ही रहेंगे। इसके साथ साथ कुछ मजहबी और सियासी जमातों के मरकजी रहनुमा भी यहाँ पर मौजूद हैं और हलीम आदिल शेख जिनकी जानिब से मीडिया से गुफ्तगू भी की गई थी और उन्होंने भी मुतालिबा वही दोहराया है जो कि मुजाहिरीन कह रहे हैं कि राव अनवर को हटाया जाए। और वो ये भी कहते हैं कि अपील करते हैं जिस तरह से 10 रोज में रिपोर्ट मंजर आम पर आ जाएगी उससे पहले ये मामला खत्म किया जाए और राव अनवर को फौरी तौर पर हटाया जाए या फिर वो खुद मुस्ताफी हो जाएं। नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाने के लिए ये लोग हैं जो कि सड़कों पर निकल आए हैं। ना सिर्फ सड़कों बल्कि सोशल मीडिया पर भी एक ही ट्रेंड है, नकीबुल्लाह को इंसाफ फराहम किया जाए। अब देखते ही देखते ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है और जो सैकड़ों की तादाद में लोग थे वो अब हजारों की तादाद में हो गए हैं। रेहान खान हमारे साथ मौजूद हैं। रेहान, हमारे नाज़रीन के लिए एक मरतबा फिर ताज़ा तरीन सूरत हाल बताइएगा, क्या मंजर देख रहे हैं आप? बिल्कुल, हजारों की तादाद में ये मुजाहिरीन जो नकीबुल्लाह को इंसाफ दिलाने आज घरों से निकले हैं। नमाज जुमा के बाद सुपर हाईवे पे जमा हुए थे और देखते ही देखते जो सैकड़ों का मुजाहरा था वो हजारों अफराद में तब्दील हो चुका है। जगह जगह टायर नजराफिज किए जा रहे हैं, नारेबाजी की जा रही है। इसके अलावा हाथों के अंदर काले झंडे उठाए हुए मुजाहिरीन ने हाथों के ऊपर सिया पट्टियां बांधी हुई और शदीद नारेबाजी की जा रही है खलीर पुलिस के खिलाफ, SSP और राव अनवर के खिलाफ। इसके अलावा नकीबुल्लाह के हाथ पर नारेबाजी की जा रही है। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड जो बैनर्स भी उठा रखे हैं जिसके ऊपर नकीबुल्लाह की बेगुनाही के हक में नारे दर्ज है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि सोहराब गोड से लेकर जमाली पुल तक मुजाहिरीन की बहुत बड़ी तादाद है। दोनों ट्रैक के ऊपर जो है वो मुजाहिरीन के सर नजर आ रहे हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर मुजाहिरीन यहाँ पे मौजूद है और जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है मुजाहिरीन की तादाद में बातदरीज इजाफा होता जा रहा है। नमाज जुम्मा के बाद जब ये मुजाहिरा शुरू हुआ था तो उस पर सैकड़ों लोग थे, लेकिन अब नमाज असर भी हो गई है और इसके बाद हम देख रहे हैं कि जोग दर जोग लोग जो है इस मुजाहिरे में शरीक हो रहे हैं। शदीद नारेबाजी की जा रही है, अपने गम गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है इस जाली मुकाबले के खिलाफ। उनका यही कहना है कि नकीबुल्लाह एक बेगुनाह शहरी था जिसको पुलिस ने मुबैना तौर पे एक मामला अदालत कत्ल किया है, एक जाली मुकाबले में जो हलाक किया है। यहाँ कुछ लोगों का ये भी कहना है कि नकीबुल्लाह को 7 जनवरी को सोहराब गोड के इलाके से पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके बाद 13 जनवरी को उसको एक जाली मुकाबले के अंदर जो है वो फायरिंग करके हलाक किया है, जिसके बाद शहरियों की एक बहुत बड़ी तादाद है, आवाम की एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रही है। पूरा सोहराब गोड इस वक्त मुजाहरे में तब्दील हो चुका है। सोहराब गोड से लेकर सुपर हाईवे तक आवाम की बहुत बड़ी तादाद है और घरों से निकल के लोग आ रहे हैं जो आस पास के फ्लैट से वहां से निकल के आ रहे हैं। दूसरी जानिब सोहराब गोड से लेकर जमाली पुल तक जगह जगह जो है वो टायर भी नजराफिज किए गए। इसके अलावा कुछ मुश्तइल मुजाहिरीन ने जो है वो गुस्से में आके गाड़ियों पे पथराव भी किया था, लेकिन यहाँ पे उन मुश्तइल मुजाहिरीन को मुजाहरे से निकाल दिया गया है। यहाँ पे ऐलानात किए जा रहे हैं कि हमारा मुजाहरा पुरअमन है, पुरअमन तौर पे हम ये एहतजाजी मुजाहरा कर रहे हैं। हमारा मुजाहरा राव अनवर के जाली मुकाबले के खिलाफ है और साथ ये भी मुतालबा कर रहे हैं कि जब तक SSP मलिर राव अनवर इस्तीफा नहीं देते जब तक सुपर हाईवे में मुजाहरा जारी रहेगा। मुजाहिरीन ने ये भी कहा कि अगर राव अनवर ने इस्तीफा नहीं दिया तो ये यहाँ पे धरना भी दे सकते हैं और ये सड़क को खाली नहीं करेंगे। दूसरी जानिब मुजाहिरे की वजह से हजारों की तादाद में जो गाड़ियां हैं वो सोहराब गोड और जवानी पुल पे फंस गई है, क्योंकि एक बहुत बड़ा मुजाहरा हो रहा है। पुलिस इस मुजाहरे के लिए पुलिस ने कोई प्लानिंग नहीं की थी, जिसकी वजह से मुसाफिरों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। दूसरी जानिब मुजाहिरीन का ये कहना है कि जब तक SSP मलिर इस्तीफा नहीं देते और इस वाक़े की शफाफ तहकीकात नहीं होती इनका मुजाहरा जारी रहेगा। जी ठीक है, ये भी बताइएगा रेहान, ये तो आप सोहराब गोड के हवाले से बता रहे हैं, क्या इत्तलात हैं जो शहर के दीगर हिस्से हैं वहां पर भी इसी तरह का एहतजाज किया जा रहा है? कौन कौन से मकामात हैं जहां पर शहरी सड़कों पर है? जी बिल्कुल, जब तक नकीबुल्लाह का मामला सोशल मीडिया और मीडिया पे है उसके बाद से कराची समेत पूरे पाकिस्तान में एहतजाजी मुजाहरों का सिलसिला जारी है। कराची में आज भी 2 तलवार के ऊपर और 3 तलवार पर और सुपर हाईवे नेशनल हाईवे के ऊपर जो है वो एहतजाजी मुजाहरे किए जा रहे हैं। सबसे बड़ा जो मुजाहरा हो रहा है वो इस वक्त सोहराब गोड में हो रहा है, जहाँ पे हजारों की तादाद में
मुजाहिरीन मौजूद है, जो बहुत बड़ी तादाद के अंदर मौजूद है। हाथों में काले झंडे भी उठाए गए, जबकि एक मुजाहरा जो है वो 3 तलवार पे भी वो सिविल सोसाइटी की जानिब से इस कत्ल के खिलाफ उन्होंने भी एहतजाज किया। उनका भी यही मुतालबा है कि वाकई की शफाफ तहकीकात कराई जाए ताकि मकतूल के घर वालों को जो इंसाफ मिल सके। और आज हम देख रहे हैं कि कराची की आवाम जो है वो सड़कों पर निकली है और बहुत बड़ी तादाद में निकली है। उनका एक ही मुतालबा है कि कराची में इस तरह के जाली मुकाबलों को पूरी तौर पर रोका जाए और जो भी पुलिस अफसर जाली मुकाबलों में मुलव्विस है उसको पूरी तौर पर बरतरफ किया जाए। खासतौर पर SSP वली रावनवार की मुतालबा किया है कि रावनवार पूरी तौर पर मुस्ताफी हो या फिर उनको मुअत्तल किया जाए, सीट से हटाया जाए। मुजाहिदीन का ये भी कहना है कि जब तक SSP रावनवार सीट पर मौजूद रहेंगे तो नकीबुल्लाह के केस के हवाले से शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती, लिहाजा जब तक उनको मुअत्तल नहीं किया जाता, हटाया नहीं जाता, इनका मुजाहरा भी जारी रहेगा। जी ठीक है रेहान, ये भी बताइएगा कि मुजाहरे से हटके अगर हम बात करें तो तहकीकात कहाँ तक पहुंची है? जी बिल्कुल, तहकीकात के हवाले से मैं आपको बताऊं कि इसमें सूबाई वज़ीर दाखिला ने फौरी तौर पर नोटिस लिया था और फिर IG सिंह ने भी इस वाक़े का नोटिस लेते हुए एडिशनल IG CTD सनाउल्लाह अब्बासी को सरबराह बनाया था कमेटी का, जिसके अंदर 2 DIG शामिल है, DIG साउथ आजाद खान और DIG ईस्ट सुल्तान ख्वाजा इस पूरे वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। आज इंक्वायरी की जानिब से SSP रावनवार को तलब किया गया था DIG ऑफिस के अंदर, जहाँ उनसे काफी देर तक जो सवाल जवाब किए। सवाल जवाब के बाद SSP रावनवार वहां से रवाना हो गए थे। दूसरी जानिब में आपको बताऊं कि गुज़िश्ता रात ही इंक्वायरी कमेटी ने SHO शाह लतीफ अमानुल्लाह मरवत को जो है वो मुअत्तल किया था कि जब उनको इंक्वायरी ने बुलाया और सवाल किए तो वो सवालों का सही जवाब नहीं दे सके थे, जिसके बाद पूरी तौर पे इनके मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए और आज SSP रावनवार पहुंचे थे, इनसे भी जो है वो सवाल किए गए। पूरे मुकाबले के हवाले से तफसीलात जो है वो इंक्वायरी कमेटी ने हासिल की थी। ठीक है रेहान, अपडेट किया, शुक्रिया आपका। मुबैना पुलिस मुकाबले में कत्ल होने वाले नौजवान नकीब के हक में कराची सुपर हाईवे पर ये आप देख सकते हैं मुजाहरा जारी है और मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों के शीशे तोड़े, टायर नजर आतिश किए गए, लेकिन उनके जानिब से ये कहा जा रहा है कि एहतजाज पुरअमन है।